we will discuss about the product. What is product? Product है क्या? A product is any offering by a company to a market that serve to satisfy customer needs and wants. प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट एनीथिंग, कुछ भी, कोई भी आइटम या कोई भी चीज़ जो कंपनी क्या कर रही है, मार्केट में सर्व कर रही है। वो क्यों सर्व कर रही है? जिससे कि जो कस्टमर है वो क्या कर पाए, अपनी नीड्स एंड वांट्स को क्या कर पाए, सेटिस्फाई कर पाए। इट कैन बी एन ऑब्जेक्ट, इट कैन बी सर्विस, इट कैन बी आइडिया, इट कैन बी एनीथिंग एल्स। सो कस्टमर नीड्स एंड वांट्स, नीड्स एंड वांट्स तो समझ में आता है। नीड्स क्या होता है? वांट्स का नीड्स मीन्स कस्टमर की जरूरत, और वांट्स मीन्स उसकी इच्छा। ये दोनों चीज़ों का बहुत डिफरेंस है, दोनों सेम नहीं है। नीड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आप लोगों ने एक मैस्लो की जो नीड हायरार्की थ्योरी आपने पढ़ा होगा, तो बेसिक नीड्स होती है, जिसे हम रोटी कपड़ा मकान कहते हैं। बेसिक नीड्स को फुलफिल करना, और वांट्स क्या वो चाहता है। जैसे कि मैं इसको एक एग्जांपल के तौर दे के आपको सुनाना चाहूँगा। जैसे कि हमें भूख लगी हुई है, तो मेरी बेसिक नीड्स क्या है कि मुझे कोई ब्रेड मिल जाए, ठीक, मुझे रोटी मिल जाए, और मैं अपनी जो मेरी बेसिक नीड्स है उसको फुलफिल कर लूँ। वांट्स क्या है कि मुझे भूख तो लगी है, मैं उसे कंप्लीट अपनी अपनी जो मेरी मेरी जो भूख है उसे मिटाना तो चाहता हूँ, लेकिन मुझे कहीं एक साउथ इंडियन फूड मिल जाए, या मुझे चाइनीज़ फूड मिल जाए, तो ये उसकी वांट्स हो गई। तो इस तरीके से इसको नीड्स और वांट्स से डिफाइन करते हैं। सो प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट इज एनी ऑफरिंग बाय अ कंपनी टू मार्केट दैट सर्व टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। इसको मैं एक अलग तरीके से और समझाना चाहूँगा आपको। प्रोडक्ट इज अ सॉल्यूशन ऑफ कस्टमर ऑफ कंज्यूमर ऑफ प्रॉब्लम। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट एक सॉल्यूशन है। किस चीज़ का सॉल्यूशन है? कस्टमर की प्रॉब्लम का। मैंने यहाँ पे कस्टमर और कंज्यूमर दोनों रखा हुआ कि दोनों में डिफरेंसेस होता है। कस्टमर डिफर होता है, कंज्यूमर डिफर होता है। कस्टमर क्या होगा? कस्टमर किसको बोलते हैं? अ पर्सन हु बाय द प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड कस्टमर। एंड द कंज्यूमर, अ पर्सन हु कंज्यूम द प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड कंज्यूमर। जो खरीदने वाला है उसको तो हम कस्टमर बोल रहे हैं, और जो कंज्यूम करने वाला है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? कंज्यूमर बोल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि खरीद कर कोई और लेके आता है, कंज्यूम कोई और करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको घर पे समझाएं कि हम लोग एक हमारे फादर है, फादर मार्केट में जाते हैं, मार्केट से पापा कुछ परचेस करके लेके आए, तो कस्टमर कौन हुआ? फादर। कंज्यूम किसने किया? घर के जो भी हम बच्चे हैं, जो भी घर में लोग रह रहे हैं, उन्होंने कंज्यूम किया। कंज्यूमर कौन हो गया? उसके फैमिली मेम्बर। सो कस्टमर और कंज्यूमर डिफर होते हैं। खैर वापस आते हैं, प्रोडक्ट क्या होता है? तो प्रोडक्ट हम लोग एक सिंपल वे में ये भी कह सकते हैं, प्रोडक्ट इज अ सॉल्यूशन ऑफ कस्टमर प्रॉब्लम। क्योंकि किसी भी कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम जब क्रिएट होती है, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जब वो ढूंढता है, तो वो किस वे में ढूंढता है? अब प्रोडक्ट के वे में ढूंढता है। किसी के सर में दर्द है, तो उसका सॉल्यूशन वो इसको ढूंढेगा। टैबलेट चाहिए, इंजेक्शन चाहिए, तो वो टैबलेट इंजेक्शन क्या है? वो प्रोडक्ट है। किसी को प्यास लगी है, पानी पीना है उसको, उसका सॉल्यूशन क्या है? मार्केट में ढेर सारे पानी के प्रोडक्ट्स आपके अवेलेबल हैं, कोल्ड ड्रिंक्स के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। किसी को कपड़े गंदे हो गए, कपड़े धोने हैं, उसके लिए ढेर सारे डिटर्जेंट, डिटर्जेंट सोप मार्केट में अवेलेबल हैं। किसी को ग्लो करना है, उसके लिए क्रीम्स मार्केट में काफ़ी अवेलेबल हैं। तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जब उससे लेना होता है, तो वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के फॉर्म में करके वो दिखता है। इसलिए हम प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट इज द सॉल्यूशन ऑफ कस्टमर प्रॉब्लम। आई होप कि ये समझ में आ गया हो कि ये प्रोडक्ट क्या होता है, राइट? अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो वो चैट बॉक्स में मेंशन कर सकता है। आई कैन एक्सप्लेन इन द लास्ट ऑफ पीपीटी। तो जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट के कई सारे कुछ लेवल्स होते हैं। लेवल समझते हैं ना, एक तरह से एक कुछ परतें होती हैं। जैसे कि ऑनियन के अंदर कुछ परतें लगी होती है, एक एक बाद एक आती है। इस तरह से जो प्रोडक्ट जो होता है उसमें बहुत सारे लेवल्स होते हैं। आई होप कि आज से पहले शायद ही आप लोगों ने ये चीज़ें सुनी हो कि प्रोडक्ट में कौन सी लेवल आती हैं, बट मैं आपको आज समझाऊंगा कि प्रोडक्ट्स में किस तरह से लेवल्स होते हैं। Product label refer to a concept used to understand and design a product from the customer perspective. It essentially describes the different layer of value a product offered to customer. The most widely used framework for product label is the one developed by the marketing expert Philip Kotler, known as the 5 product labels.
क्या बोला जाता है, ये थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखिएगा कि 5 प्रोडक्ट लेवल, एक फ्रेमवर्क दिया था, वो फ्रेमवर्क किसने दिया था, फ्लिक कॉटलर, कि मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं और इनको हम लोग फादर ऑफ मार्केटिंग भी बुलाते हैं, फ्लिप कॉटलर। इन्होंने क्या बोला था कि ये फिक 5 प्रोडक्ट लेवल उन्होंने दिया, वो मैं कौन सा मैं आपको दिखा रहा हूँ। दिस द 5 लेवल ऑफ द प्रोडक्ट इज, नंबर 1 कोर प्रोडक्ट, बेसिक प्रोडक्ट या जेनरिक प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट नंबर 3, नंबर 4 इज ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, नंबर 5 इज पोटेंशियल प्रोडक्ट, right? Number 1 is core product, number 4 is basic product, number 3 expected product, number 4 augmented product, number 5 is potential product. So these are the 5 level of the product. अब मैं वन बाय वन आपको ये सारे के सच्ची सारे जो प्रोडक्ट्स लेवल हैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट इज कोर प्रोडक्ट। कोर प्रोडक्ट क्या होता है? दिस इज द फंडामेंटल बेनिफिट और सर्विस दैट अ प्रोडक्ट एड्रेसेस। It is the core reason why a customer would purchase the product. लाइन को पॉइंट कर लीजिए, क्या लिखा हुआ है? इट इज द कोर रीजन व्हाई अ कस्टमर वुड परचेज द प्रोडक्ट। यानी कोई भी प्रोडक्ट होता है, उस प्रोडक्ट को वो परचेज क्यों कर रहा है, वो कोर बेनिफिट होता है। एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे। जैसे कि हम लोग टूथपेस्ट परचेस करते हैं मार्केट में, टूथपेस्ट के साथ में उसका कवर भी आता है, उसमें जो पैकिंग होती है वो भी आता है, उसके साथ कुछ ऑफर भी जुड़े होते हैं, बहुत सारे कंपनी ऑफर देते हैं, वो भी आते हैं। लेकिन अल्टीमेटली हमने उसे खरीदा क्या है, हमने उससे, हमने टूथपेस्ट का जो पेस्ट है, हमने वो उसे यूज करना, हमारा कोर वही है, हमें वही यूज करना। और भी एग्जाम्पल्स आपको बताता हूँ। द कोर बेनिफिट ऑफ अ कार इज ट्रांसपोर्टेशन। कार का जो एक कार प्रोडक्ट है, उसका कोर बेनिफिट क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन। हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, यही तो है उसका कोर बेनिफिट। While the core benefit of the music streaming service is entertainment। जो म्यूजिक जिसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं, उसमें इसका कोर क्या है कि एंटरटेनमेंट, लोगों को एंटरटेन करना। ठीक है, कोर का समझ में आ गया। यानी कि अपने कार का यहाँ पे एग्जांपल लेके चलते हैं। कार का कोर बेनिफिट क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। सेकेंड इज द बेसिक प्रोडक्ट। बेसिक प्रोडक्ट क्या होगा? दिस लेवल रिप्रेजेंट द बेसिक वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट दैट डिलीवर द कोर बेनिफिट। इट इज द फंक्शनल फॉर्म दैट फुलफिल द कस्टमर एसेंशियल नीड्स। बोल रहा है कि मैस्लो की जो नीड हायरार्की थ्योरी है, आपने जब एचआर में पढ़ा होगा, उसमें बेसिक नीड्स, एसेंशियल नीड्स, बहुत 5 नीड्स वहाँ पे भी डिफाइन की गई हैं। उन्हीं नीड्स को फुलफिल करते हुए कुछ प्रोडक्ट्स हम लोग प्रोडक्ट की लेयर भी डिफाइन करती है। अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में कोर बेनिफिट में हमने डिस्कस किया था कि कार का कोर बेनिफिट क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन। कार का बेसिक प्रोडक्ट यानी बेसिक प्रोडक्ट क्या रहेगा? द जेनरिक प्रोडक्ट, द बेसिक प्रोडक्ट फॉर अ कार वुड बी अ बेसिक व्हीकल विद एन इंजन, व्हील्स एंड सीट्स। हमें एक जगह से उसको जाने के लिए हमें क्या चाहिए? कार चाहिए। कार चाहिए तो उसका कोर बेनिफिट होगा। और उसका बेसिक प्रोडक्ट क्या है कि भाई हम कार में जब जाएंगे तो उसमें क्या क्या होना चाहिए? एक अच्छा इंजन हो, 4 पहिए हो और सीट्स हो। ये दे दी, बस इतना ही तो चाहिए। इतना इतना अगर आपको मिल जाएगा कार के अंदर, तो आप एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाओ। सो दैट इज द बेसिक प्रोडक्ट। समझ में आया? डिफरेंस समझ में आ रहा है? कोर प्रोडक्ट एंड द बेसिक प्रोडक्ट। नाउ second, sorry, third, expected product. Car. This level include the features and attributes that customer normally expect to find in a particular product category. These are features that have become almost standard within a competitive markets. यहाँ से शुरू होता है। देखो, कोर हो गया, बेसिक हो गया, ये दो चीजें तो सभी कंपटीटर हमारे दे देते हैं। अब यहाँ से शुरुआत होती है कॉम्पिटिटिव मार्केट की। यानी कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? कार भी है, व्हील्स भी है, इंजन भी है, सीट भी है, लेकिन सीट कैसी होनी चाहिए? कंफर्टेबल सीट मिल जाए। ये एक्सपेक्टेड ये एक्सपेक्टेड है, कंफर्टेबल सीट मिल जाए,
ब्रेक भी हैं लेकिन ब्रेक थोड़े से कैसे मिल जाए, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ मिल जाए। व्हील्स है लेकिन थोड़ा वो स्मूथ मिल जाए। तो कुछ एक्सपेक्टिंग थिंग्स जो कस्टमर चाहता है कि भाई ये प्रोडक्ट है, उसके साथ में ये चीज़ मिल जाए। तो अगर हम लोग कार के एग्जांपल समझ रहे हैं तो कार में जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट रहेगा वो क्या रहेगा, जैसे कि उसमें स्मूथ स्टीयरिंग व्हील्स, ब्रेक्स विद एबीएस, एयर बैग्स मिल जाएं और कंफर्टेबल सीटिंग मिल जाए। दिस इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड द थिंग्स। समझ में आ रहा है सभी के? ओके। If anyone have any doubt, any query, please note it down and text in the chat box. मैं उसको at the end of the presentation, at the end of the class, हम उसको discuss कर लेंगे. Now, the fourth level of the product is augmented product. Augmented product क्या होता है? हमारे पास हमने बेसिक जो कार चाहिए चाहिए थी वो बेसिक कार मिल गई। कार में कुछ जो बेसिक चीज़ें होनी चाहिए थी वो भी हमारे पास हैं, सीट भी है, इंजन भी है, व्हील्स शार्प, ये भी ठीक ठाक है, चाहिए अच्छा है। एक्सपेक्टेड थिंग्स थी जो कस्टमर की, वो भी चलो कंफर्टेबल सीट्स हो गई, ब्रेक एबीएस के साथ हो गए, एयर बैग भी मिल गए, सारी चीज़ मिल गई। लेकिन अभी इसमें क्या है, इसमें भी कस्टमर की एक्सपेक्टेशन और हाई जाती हैं, जैसे कि दिस लेवल रिप्रेजेंट एडिशनल फीचर्स एंड बेनिफिट दैट डिफरेंशिएट अ प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ एडिशनल फीचर्स और एडिशनल बेनिफिट्स उसको दिए जा रहे हैं, जिससे कि हम अपने प्रोडक्ट को क्या कर पा रहे हैं, अपने कॉम्पिटिटर से कंप्लीटली डिफर कर पा रहे हैं। इट्स अबाउट एक्सीडिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड ऑफरिंग एक्स्ट्रा वैल्यू। यानी कि इसके साथ हम कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उससे भी ऊपर उठ के हम उससे क्या कर रहे हैं, फीचर्स दे रहे हैं या उसको हम लोग सर्विस दे रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग कार के एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, क्योंकि हम लोग कार के एग्जाम्पल से ही समझ रहे हैं। जैसे कि अ प्रोडक्ट फीचर इन अ कार कुड बी अ सनरूफ। अब कार तुम्हारे पास है लेकिन उसमें हमें सनरूफ में मिल जाए, हमें नेविगेशन सिस्टम कार के अंदर डिस्प्ले भी मिल जाए जिसमें हमें एक नेविगेशन सिस्टम भी मिल जाए, और जो साउंड सिस्टम भी हमें बहुत अच्छी क्वालिटी का मिल जाए, प्रीमियम क्वालिटी का मिल जाए, और सीट्स बहुत ही लग्जरी मिल जाए, कंफर्टेबल मिल जाए। सो ये क्या हो गया, ये जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट था उससे भी डिफर हमने चीज़ें यहाँ पर दे दी। जैसे कि कार में अगर अब एलईडी नहीं होगा, यानी कि अगर नेविगेशन सिस्टम नहीं होगा तब भी हम लोग जा सकते हैं। साउंड प्रीमियम नहीं होगा, नॉर्मल होगा तब भी चल जाएगा, साउंड नहीं भी होगा तब भी हम लोग एक तरह से उसे जा सकते हैं। सनरूफ नॉर्मली मोस्ट कार में नहीं होता, लेकिन जिस जिस कार में होता है वो कार दूसरे कार से क्या करती है, उसको डिफर करती है। कॉम्पिटिटिव मार्केट में अपने आप को, एक प्रोडक्ट को डिफर करने का काम भी करता है, क्योंकि हम अभी इसी क्लास में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी समझेंगे आगे। तो यहाँ पे भी एक अच्छा आपको एग्जांपल मिल रहा है कि हम लोग किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट से कैसे डिफर करते हैं। So this level represent the additional features and benefit that differentiate a product from its competitor. Hope you understand. समझ में आ गया होगा आपके? Okay. Now fifth level of the product is potential product. This level focuses on future possibilities and potential improvement that could be incorporated into the product. यानी कि कुछ ऐसे एडिशनल फीचर्स जो अभी नहीं है बट उनका क्या हो सकता है फ्यूचर में, यानी कि आने वाले टाइम में पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो हमने वो भी कस्टमर को देना या इन फ्यूचर उनको एड ऑन करना। इट इज अबाउट इनोवेशन एंड एंटिसिपेटिंग फ्यूचर कस्टमर नीड्स एंड डिजायर। कार के एग्जांपल के साथ ही समझते हैं, जैसे कि पोटेंशियल प्रोडक्ट फीचर कुड बी सेल्फ ड्राइविंग कैपेबिलिटीज। सेल्फ ड्राइविंग कैपेबिलिटीज, आपने भी एक चीज वर्ड सुनेंगे, ऑटोमेटिक कार। पहले ऑटोमेटिक कार नहीं आती थी फ्यूचर में। ऑटोमेटिक कार मतलब क्या होता है कि उसमें क्या है, गियर हमको नहीं चेंज करने, गियर डालने, गियर ऑटोमेटिक पड़ जाते हैं, क्लच का सिस्टम ही नहीं होता है उसमें, था ना? जैसे ये मार्केट में आ भी गई। इसी तरीके से आने वाले टाइम में क्या है, सेल्फ ड्राइविंग कैपेबिलिटीज, हमें ड्राइव ही नहीं करना पड़ेगा, कार ऑटोमेटिक सेल्फ ड्राइव रहेगी। वॉइस एक्टिवेटेड कंट्रोल, यानी कि आप बोलेंगे और कार कंट्रोल करेगी चीज़ों को।
और इंटीग्रेशन विद स्मार्ट होम टेक्नोलॉजीज। हम ये डिफरेंट जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको ऐड करेंगे, इसको बोलेंगे कि हम क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल प्रोडक्ट। तो एक बेसिक प्रोडक्ट से लेकर के पोटेंशियल प्रोडक्ट, आपने यहाँ 5 लेवल थे, आपने सारे समझे। इस तरीके से मैं एक और एग्जांपल आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हम यहाँ पे एक एग्जांपल और लेते हैं होटल इंडस्ट्री का, यानी कि अभी हमने कार का लिया, दैट इज द फिजिकल टेंजिबल प्रोडक्ट। हम एक सर्विस का भी एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे भी जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे 5 लेवल ऑफ प्रोडक्ट होते हैं: कोर प्रोडक्ट, बेसिक प्रोडक्ट, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट एंड द पोटेंशियल प्रोडक्ट्स। होटल इंडस्ट्रीज का या होटल का द बेसिक प्रोडक्ट क्या होगा, सॉरी कोर प्रोडक्ट क्या होगा? होटल का मतलब क्या होता है? होटल एंड रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट का जब माइंड में आता है तो रेस्टोरेंट का मतलब होता है कि हमें वहाँ पे जाके फूड मिलेगा, हमें खाना खाना। बट द होटल हमारे माइंड में कब आता है? जब हमें क्या चाहिए होता है, रेस्ट करना होता है, हमें सोना होता है। तो होटल का जो कोर प्रोडक्ट है वो क्या है? क्या है? रेस्ट एंड स्लीप। क्या देना है? रेस्ट मिले और वो अच्छी से अच्छा मतलब अपना सो सके इंसान, ये उसका प्रोडक्ट। और इसके लिए में क्या चाहिए होता है? एक सिंपल से एक रूम की रिक्वायरमेंट होती है, कस्टमर को एक रूम मिल जाए। ये कोर बेनिफिट है, एक रूम, सेपरेट रूम कस्टमर को मिल जाए जिसमें वो अपना सो ले और रेस्ट कर ले। ये कोर प्रोडक्ट है होटल का। लेकिन अब रेस्ट करना है कस्टमर को, सोना भी है, उसके लिए केवल खाली रूम दे देना ही तो काम नहीं है ना। उसमें कुछ भाई, मैं अगर कहीं हम होटल में कहीं जाते हैं तो हम लोग होटल बुक करते हैं, तो आपको केवल एक रूम दे दी जाए और बस कह दिया जाए ठीक है भैया ये आपका रूम हो गया, अब बस अब आप अपना रेस्ट कर लीजिए। रेस्ट कर लेंगे नहीं ना, वहाँ पे क्या होगी, कुछ बेसिक प्रोडक्ट्स भी जुड़े होंगे, यानी कुछ बेसिक चीज़ें भी हमें चाहिए होंगी। जैसे कि रेस्ट करना तो उसके लिए बेड भी चाहिए, एक बाथरूम भी चाहिए, फैन भी चाहिए, या एसी चाहिए या कूलर चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। एसी कूलर नहीं होगा तो एक फैन तो बेसिक है, ये फैन तो चाहिए गर्मी है तो। सर्दियाँ तो ठीक है, नहीं चाहिए, बट बेड, बाथरूम, टॉवल्स तो हमें चाहिए। ये क्या हो गई? ये बेसिक प्रोडक्ट हो गए। कोर प्रोडक्ट क्या था कि हमें एक रूम मिल जाए रेस्ट और स्लीप करने के लिए, और बेसिक प्रोडक्ट क्या हो गया कि उसमें हमें एक बेड भी मिल जाए, बाथरूम के साथ, और एक टॉवल भी मिल जाए। इसके साथ साथ एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या रहेंगे इसमें? केवल बेड मिल जाने से कर सके, बेड पे जो बेडशीट होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए? क्लीन बेडशीट होनी चाहिए, फ्रेश बेडशीट होनी चाहिए, टॉवल फ्रेश फ्रेश होनी चाहिए, एसी भी होनी चाहिए गर्मी में है तो। ये क्या होगा? ये एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट हो गया, कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस है। इसमें हमने ऑगमेंटेड प्रोडक्ट भी ऐड किए, लाइक रूम के अंदर हमें फ्री वाईफाई यानी कि इंटरनेट सर्विस भी मिल जाए, ब्रेकफास्ट भी मिल जाए, राइट। ये ऑगमेंटेड प्रोडक्ट हो गया। अब पोटेंशियल प्रोडक्ट, जैसे कि मैंने आपको भी समझाया, फ्यूचर, यानी कि और इस सर्विस को यानी कि इस एक्सपीरियंस को और बेटर कैसे किया जा सकता है, उन चीज़ों को भी ऐड ऑन किया जा सकता है। जैसे कि अभी ना स्मार्ट टेक्नोलॉजी, वॉइस कंट्रोल चीज़ें, ये सारी चीज़ें भी अगर रूम में मिल जाएँ तो ये पोटेंशियल प्रोडक्ट्स में आता है। इसकी अगर किसी का कस्टमर को अगर टी, कॉफ़ी कुछ बनाना है तो उससे सर्विस होम रूम सर्विस से कॉल ना करना पड़े, रूम के अंदर ही उन्होंने अपना कैटल वगैरह सब ऐड कर दिया, वहाँ पे टी, कॉफ़ी सब कुछ वो ऐड अपने बना सकते हैं। So these are the level of product. Number one, core product. Number two, basic product. Number three, expected product, augmented product, and the potential products. I hope कि आपको अब कोई डाउट नहीं होगा लेवल ऑफ प्रोडक्ट्स में ऑर्डर के लिए।